नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का अगला चैप्टर। भारत में पाई जाने वाली भूगर्भिक चट्टानों और उनमें पाए जाने वाले खनिज, उनका क्रम, चट्टानों का क्रम और उनमें पाए जाने वाले खनिज के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले कुछ जान लेते हैं कि हमारे चट्टानों का क्रम, हमारे भारत में जो चट्टानों का क्रम विकसित हुआ वो कई चरणों में हुआ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और फोर्थ, 4 चरणों में हुआ। ये 4 चरण अलग अलग युग में हुए। पहले चरण में, ये जानकारी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जानने लायक है, इसे सुन लीजिए। अगर समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। युग के नाम फेमिलियर होने चाहिए। प्रथम चरण में जो हमारा विकास हुआ उसमें भारत के सबसे प्राचीन पर्वत, भारत नॉट ओनली भारत के बल्कि पूरे विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई। इसे पूर्व कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों का युग उदय हुआ। प्रथम चरण में पूर्व कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों का उदय हुआ। द्वितीय चरण में दोस्तों कुडप्पा भूसन्नति और पूर्वी घाट का निर्माण हुआ। यह निर्माण कब हुआ? कैलेडोनियन युगीन में। द्वितीय चरण का विकास कैलेडोनियन युगीन में। तृतीय चरण का विकास जो हुआ चट्टानों का, वो हर्सिनियन, फिर से दोहराता हूँ, हर्सिनियन युगीन में तृतीय चरण के चट्टानों का विकास हुआ, जिसमें हमारा विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और कुछ पर्वतों का विकास हुआ। चौथे चरण में ये टर्शियरी युग में हुआ, जिसमें हमारा वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक पर्वत श्रेणियों का विकास हुआ। ये कुछ 4 क्रम थे जिनमें हमारे अलग अलग काल में, अलग अलग युग में अलग अलग चट्टानों का विकास हुआ। यहां पे हमारा चट्टानों का क्रम दिया हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। ये क्रम जिस हिसाब से दिए गए हैं दोस्तों, उसी हिसाब से इनका उदय भी हुआ था। ये क्रम जिस हिसाब से हैं, जिस हिसाब से मैंने इनका क्रम लिखा हुआ है, उन्हीं पे इनका उदय भी इसी हिसाब से हुआ था। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की, इनको याद भी इसी क्रम में करना है दोस्तों। पूछा जाता है सबसे पहले किस क्रम की चट्टानों का विकास हुआ? आर्कियन, फिर सेकंड नंबर पे धारवाड़, कुडप्पा। तो इनका आप फर्स्ट लेटर, इनको याद करने की टेक्निक थोड़ा सा देख लें। इनका फर्स्ट लेटर आप ले लीजिए सबका, आधा कु वी गोद, ऐसे करके आप इनका क्रम याद कर सकते हैं। आधा कुबी गोद, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। जिनको याद है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं याद है वो इस तरीके से याद करें, आधा कुबी गोद, आधा कुबी गोद करके अपना फर्स्ट लेटर को कंबाइन करके अपना क्रम याद कर लें। ये क्रम पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्रम याद होना चाहिए हमें। आइए आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में जानते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें जब पृथ्वी पहले एक आग का गोला थी, पृथ्वी जब ठंडी हुई तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। क्लियर है? इस चट्टान में बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद हुआ था, तो इसमें जीवाश्म पाने के कोई चांसेस नहीं हैं, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते थे। अभी इन सब चट्टानों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। किंतु ताप दाब और वर्षा के कारण इनका रूपांतरण हो गया। अभी ये चट्टानें क्या है, हमें ज़्यादातर ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट के रूप में मिलती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है दोस्तों। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हमारा कर्नाटक और अरावली की पहाड़ियों में हुआ। अरावली हमारा सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। अपक्षय और अपर्दन की वजह से ये नष्ट होता जा रहा है। ये सबसे प्राचीन, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतों का एक उदाहरण है। ये मैप में मैंने दोस्तों लोकेट किया हुआ है कुछ अलग अलग क्रम की चट्टानों के बारे में। ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे लोकेट किया है, रेड कलर से कर्नाटक, आप स्टेट के बारे में काफ़ी हद तक अवगत हो चुके हैं। ये एरिया कर्नाटक का है। कर्नाटक में जो रेड कलर का
एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, ये है हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक में किन किन जिलों में पाई जाती हैं? धारवाड़, इन चट्टानों का नाम ही, जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ नाम क्यों पड़ा? धारवाड़ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कर्नाटक में एक धारवाड़ जिला है। धारवाड़ जिला में ये सबसे पहले पाई गई थी ये चट्टानें, इसलिए इनका नाम धारवाड़ जिले के आधार पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें रख दिया गया था। तो कर्नाटक में 3 जिले में पाई जाती हैं। कौन कौन से? कर्नाटक में पाई जाती हैं धारवाड़, शिमोगा और बेल्लारी। ठीक है दोस्तों, 3 जिलों में पाई जाती है धारवाड़, शिमोगा और बेल्लारी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और इनका विकास अरावली क्रम की चट्टानों में भी हुआ। अरावली, जो ये हमारा अरावली का एरिया है, यहाँ जो रेड कलर से चट्टानों को बनाया गया है, अरावली हमारा अधिक पोर्शन, ज़्यादातर पोर्शन अरावली का राजस्थान में है और थोड़ा सा दिल्ली तक पहुँच गया है। इसका विकास राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है। दिल्ली रिज तक है इसका विस्तार। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे अगले चैप्टरों में। फिलहाल इतना जान लीजिए कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास भारत में 2 जगह पे हुआ था। पहला अरावली पर्वत श्रृंखला और दूसरा कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक में 3 जिलों में हुआ था, धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा। ये सबसे समृद्ध चट्टानें कही जाती हैं दोस्तों। धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक रूप में सबसे समृद्ध चट्टानें कही जाती हैं। इसलिए सबसे समृद्ध चट्टानें कही जाती हैं क्योंकि यहाँ पे धात्विक खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा, मैग्नीज, जस्ता, सोना, लोहा और भी कई धात्विक खनिज पाए जाते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, सोना, लोहा, ये धात्विक खनिज पाए जाते हैं हमारी धारवाड़ चट्टानों में। जैसे हम जानते हैं सोना भी पाया जाता है, क्योंकि अक्सर सुना है हमने कि कर्नाटक में कोलार और हट्टी की खानों में सोना पाया जाता है। कोलार यहाँ पे है और हट्टी, कोलार और हट्टी की खानों में सोना पाया जाता है। तो ये कर्नाटक वाला एरिया हो गया, इसमें हमारा कोलार और हट्टी की खानों में सोना पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विस्तार से जानते हुए चलते हैं। देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में। ये सबसे प्राचीन और प्राथमिक आग्नेय चट्टानें हैं दोस्तों। ये पृथ्वी की ठंडे होने के बाद सबसे पहले बनी हुई थी। इनका निर्माण तप्त पिघलती हुई पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान हुआ था। वर्तमान रूप में ये रूपांतरण हो चुकी हैं, मूल रूप से नष्ट हो चुकी हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। ये जब पृथ्वी गर्म थी, धधकती हुई थी, उसमें जीवाश्म कहाँ से पाएंगे? जीवाश्म तो तब पाए जाएंगे ना जब जीव रहते होंगे। जीव तो उसमें थे ही नहीं। जीवाश्म क्या होता है? जीवों के बचे कुचे अंश मरने के बाद जो उनके फोसिल्स बन जाते हैं, सड़ गल जाती है उनकी बॉडीज, तो उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। तो उसमें न पेड़ पौधे पाए जाते थे, न जीव जंतु पाए जाते थे, तो कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। जानकारी के लिए नोट कर लीजिएगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड में। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इनका जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इनके अपक्षय और अपरदन से निश्चित, मतलब इनका अपक्षय उर्दन, ताप, दाब और वर्षा, 3-4 रीजन होते हैं दोस्तों अपक्षय और अपरदन के। इनसे चट्टानों का खात्मा होना शुरू हो गया धीरे धीरे। ये सब प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। ये अवसादी चट्टानें हैं, इनमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि ये भी हमारा आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना था। इनमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये 2 कारणों से, इसके 2 कारण माने जाते हैं। उस समय तक जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, मैंने बताया जैसे, और लंबा समय बीत जाने के कारण इन चट्टानों में जीवाश्म नष्ट हो चुके थे। इसमें सबसे पहले मैंने बताया अरावली पर्वतमाला, जो विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में है, अवशिष्ट पर्वतों में। और दूसरा कर्नाटक में, कर्नाटक के धारवाड़, शिमोगा जिले में। और एक जिला मैंने बताया दोस्तों, बेल्लारी जिला। धारवाड़, शिमोगा और बेल्लारी जिले में
पाए जाते हैं। धारवाड़ जिले के नाम पे ही इस चट्टान का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा गया था। उत्तर भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? नॉर्थ इंडिया में भी पाई जाती हैं दोस्तों। नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं, इन श्रेणियों में पाए जाते हैं। ये श्रेणियाँ कहाँ हैं दोस्तों? इसके बारे में हिमालय की उत्पत्ति जब पढ़ेंगे, हिमालय की सीरीज के बारे में, तो काफ़ी अच्छे से जानेंगे, लेकिन तब भी मैप में देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारी श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ये हमारा JNK का एरिया है, JNK ये है हमारा। यहाँ पे कई श्रेणियाँ पाई जाती हैं, लद्दाख, झांसकर, शिवालिक की श्रेणियाँ। तो इस एरिया में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हम पढ़ रहे थे। तो उत्तर भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ देखते हैं हमने। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अधिकांश धात्विक खनिज, मैंने बताया धात्विक खनिज यहीं पे पाए जाते हैं। कौन कौन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं? क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, सोना और लोहा। तभी हमने अभी डिस्कस किया कोलार और हट्टी की खानों में, कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खानों में सोना भी पाया जाता है। ये सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों के उदाहरण हैं। अवसादी विंध्यन क्रम की चट्टानें नहीं, उसके बाद तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें आता है दोस्तों। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, धारवाड़ के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का आता है। ये क्या हुआ कि अवसादी चट्टानें हैं, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, उनके अपक्षय और अपरदन से व निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। ये हमारी आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पाई जाती हैं। इसलिए इन चट्टानों का नाम, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पे इन चट्टानों का नाम कुडप्पा चट्टानें रखा गया। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के कारण इसका नाम कुडप्पा चट्टान। ये चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर चट्टानों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन चट्टानों में भवन निर्माण सामग्रियां बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर पाए जाते हैं। कुडप्पा चट्टानें राजस्थान में भी पाई जाती हैं। यहां पे हम देखते हैं, ये है हमारा आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिले में ये हमारा जो ग्रीन कलर से ये एरिया दिखाया गया है कुडप्पा क्रम की चट्टानों का। ठीक है दोस्तों, कुडप्पा क्रम की चट्टानें यहां पे पाई जाती हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें हो गया। विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में देख लेते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें हमारी कहाँ कहाँ पाई गई? कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निक्षेपण होने के बाद, जब कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निक्षेपण हुआ तो विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म का भी पाना हुआ। भवन निर्माण से सारी सामग्रियां, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, संगमरमर, सारी सामग्रियां इन चट्टानों में पाई जाती हैं। ये चट्टानें मालवा पठार, सोन नदी घाटी, बुंदेलखंड आदि प्रदेशों में पाई जाती हैं। जीवाश्म के प्रमाण भी यहाँ पे मिले हैं दोस्तों। इनकी संरचना ये मैंने बता ही दिया। घरों के निर्माण के लिए लाल किला, जामा मस्जिद, सांची स्तूप जैसी कई ऐतिहासिक इमारतों में इन जो यहाँ पे पत्थर और चूना पत्थर पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर, इनका उपयोग किया गया है। लाल पत्थर की चट्टानों से हुआ है इन सब का जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं। इसके अलावा चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि चट्टानें भी इसी में पाई जाती हैं, इन्हीं संरचना में, विंध्यन क्रम की चट्टानों में। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान, जहाँ से हीरा प्राप्त होता है, ये विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान। मैप में देख लेते हैं।
ये है हमारा विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें दोस्तों। ये वाला एरिया हुआ विंध्यन क्रम की चट्टानों का, जो लाइट ग्रीन से मार्क किया हुआ है। ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानों का एरिया हुआ, ये चट्टानें हमारी मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश में और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश को टच कर रही है। ज़्यादातर मध्य प्रदेश में ही ये चट्टानें पाई जाती है। ये हमारी जो ऊपर में ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हैं, इस पे ब्लैक कलर का राउंडर लगा हुआ है, ये हमारा सोन नदी एरिया वाला क्षेत्र है। तो सोन नदी घाटी अभी हमने पढ़ा, सोन नदी घाटी में और मध्य प्रदेश के मालवा पठार में, इन सब जगहों पे हमारी विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान सबसे फेमस है। और दोस्तों एक और है आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान, आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान इस एरिया में है, आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान। और मध्य प्रदेश में पन्ना की खान हीरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें हो गया। अब अगला है हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास कार्बोनीफेरस युग में, जुरासिक काल के बीच हुआ था। कार्बोनीफेरस युग में, जुरासिक काल के बीच हुआ था। तो कार्बोनीफेरस युग, जुरासिक काल, जिस काल में हमारे डायनासोर वगैरह पाए जाते थे, उस काल में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ था। गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम पे हुई है। गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम पर हुई है। इसका भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में दोस्तों लगभग 98% कोयला, लगभग 98% कोयला हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और दोस्तों सबसे खास बात क्या है, कोयले की कई किस्में होती हैं। कोयले की कई किस्में होती हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और यहाँ पे सेकंड नंबर का कोयला बिटुमिनस कोयला, कोयले की किस्में पढ़ेंगे दोस्तों, बिटुमिनस कोयले की किस्म जो है यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला जो पाया जाता है हमारा सेकंड नंबर का होता है बिटुमिनस, और फर्स्ट नंबर का होता है एंथ्रासाइट, जो हमारा लेह लद्दाख वाले इलाके में पाया जाता है। इसमें क्या है कि ज़्यादातर हमारा कोयला नदी घाटी क्षेत्रों में पाया गया। नदी घाटी क्षेत्रों में हमारा पाया गया कोयला। नदी घाटी क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं इसमें मैप में। ये है हमारा नदी घाटी क्षेत्र, जो नदी घाटी क्षेत्रों में कैसे पाया गया। यहाँ हमारा ये गंगा है, जो ब्लू कलर की लाइन यहाँ से आ रही है, उत्तराखंड से होती हुई यूपी होती हुई ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारी गंगा नदी है। गंगा नदी जब यहाँ, ये वेस्ट बंगाल, अब आप स्टेट पहचानने लगे हैं दोस्तों। स्टेट आप जिन्हें आता है वेल एंड गुड, और जिन्हें नहीं आता वो ये देख ली, ये वेस्ट बंगाल वाला इलाका हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ। वेस्ट बंगाल का एरिया जो है हमारा ये है, जो रेड कलर से मैंने मार्क किया। गंगा नदी वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने से पहले ही दो भागों में बढ़ जाती है। एक बांग्लादेश चली जाती है और एक हुगली नदी बन के कलकत्ता से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हुगली नदी से झारखंड से दामोदर नदी निकलती है। झारखंड से ये आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये दामोदर नदी घाटी वाला क्षेत्र है। झारखंड में दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में ये एरिया, इस एरिया में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि ये एरिया दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है और ज़्यादातर कोयला हमारा नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पे सोन नदी घाटी में, ये देख रहे हैं आप, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है। मध्य प्रदेश वाले एरिया में सोन नदी घाटी में हमारा कोयला पाया जाता है। सोन नदी घाटी में नीचे आते हैं, ये हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हमारी महानदी बहती है दोस्तों। महानदी, नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये महानदी है। महानदी वाले घाटी वाले क्षेत्र में भी हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ज़्यादातर कोयला हमारा इस घाटी में भी पाया जाता है। ज़्यादातर कोयला हमारा नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे है। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश है हमारा, ये एरिया, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी घाटी में
हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिली हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ज़्यादातर हमारा कोयला जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जाता है, और गोंडवाना क्रम की चट्टानें हमने डिस्कस की कहाँ कहाँ हैं। एक सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी में, दामोदर नदी घाटी में, महानदी घाटी में, और हमारा गोदावरी नदी घाटी में। ये 4 क्षेत्र हैं दोस्तों जहाँ पे हमारी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और भारत का 98% कोयला, भारत का 98% कोयला हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कार्बोनी, इसमें देखते हैं थोड़ा सा बचा हुआ है। कार्बोनिफेरस काल के दौरान प्रायद्वीपीय पदार्थ अनेक दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों के सहारे भूमि के धंसने से बेसिन नुमा गर्तों का निर्माण हुआ। इन गर्तों में तत्कालीन वनस्पतियों के दबने से, दोस्तों कार्बोनिफेरस काल में प्रायद्वीपीय भारत हमारा, प्रायद्वीपीय भारत क्या है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत हमारा अफ्रीका से अलग हुआ था। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जब जानेंगे दोस्तों तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में विस्तार से जब जानना होगा तो इसके बारे में जानेंगे हम कि कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था कि प्रायद्वीपीय भारत में अनेक दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों के सहारे भूमि धंसने लगी और बेसिन नुमा गर्तों का निर्माण हुआ। इन गर्तों में तत्कालीन वनस्पतियों के दबने से और ताप दाब की क्रिया होने से, मतलब अपक्षय अपर्दन होने से कोयला का निर्माण हुआ। देखिए क्या हुआ कि बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्ष पाए जाते थे और वनस्पतियां पाई जाती थी, ये जमीन के नीचे दब गई। ऑक्सीजन की सप्लाई टोटल कट ऑफ हो गई। जब ऑक्सीजन की सप्लाई किसी चीज़ में से समाप्त हो जाती है तो ताप और दाब की वजह से, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उस चीज़ का सड़ना और विकास होना रुक जाता है। ऑक्सीजन कट ऑफ होते ही वो खत्म ना हो कि वो उसी पोर्शन में रह गई और कोयले में परिवर्तित हो गई वनस्पतियां। वर्तमान में कोयला हमारा कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? कोयला भारत में दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी, गोदावरी और वर्धा नदी घाटियों में। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा। दक्कन ट्रैप के बारे में जानते हैं। दक्कन ट्रैप का विस्तार हमारा सबसे लास्ट में हुआ और मेसाजोइक युग के अंतिम समय में अर्थात क्रिटेसस काल में प्रायद्वीपीय भारत में हुई दरारी ज्वालामुखी क्रिया से सीढ़ी नुमा दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। दक्कन ट्रैप को क्या हुआ है कि हमारा बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट चट्टानों को अब हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं? लावा के प्रवाह से बनी हुई हैं। लावा के प्रवाह से बनी हुई हैं। लावा का कैसे उद्भेदन हुआ? लावा के दरारी उद्भेदन से। जब हमारा अफ्रीका से भारत टूटकर अलग होने लगा था तो पृथ्वी के भीतर का लावा शांत रूप में पृथ्वी पर भारत की साइड और अफ्रीका की साइड फैलने लगा था। तो जो लावा बाहर बह के पृथ्वी की साइड फैलना, भारत और हमारा अफ्रीका की साइड फैलना शुरू हुआ तो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। जब वो लावा ठंडा हो गया हमारा तो बेसाल्ट चट्टानों के रूप में बन गया। ये बहुत कठोर होती हैं। दीर्घकाल से इनमें निक्षेपण के कारण जब ये बेसाल्ट चट्टानें अपक्षय अपर्दन हो रहा है, इनमें भी दीर्घकाल से ये पड़ी हुई हैं और बारिश के कारण इनका अपक्षय अपर्दन हो रहा है और लावा टूटता जा रहा है। और टूटने की वजह से जो मिट्टी का रूप ले रहा है ये लावा बेसाल्ट चट्टानों का। बेसाल्ट चट्टानें जब कब बोला गया? जब लावा ठंडा हो गया। तो ये काली या रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी में कपास की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके कई नाम हैं दोस्तों। मिट्टी वाले चैप्टर में इसका अध्ययन करेंगे। सब चीज़ आपस में कोरिलेट होती हैं दोस्तों ज्योग्राफी की। काली और रेगुर मिट्टी, यह संरचना मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। देख लेते हैं मैप क्या कहता है। मैप कहता है दोस्तों हमारा दक्कन ट्रैप कहाँ पाया जाता है। आप इसमें ग्रीन वाला एरिया देखिए। थोड़ा सा गुजरात में, ये जो ग्रीन वाला एरिया है थोड़ा सा गुजरात में, डॉटेड एरिया जो है थोड़ा सा गुजरात में, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में, और ज़्यादातर 80% के आसपास, 80 to 85% के आसपास हमारा दक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टानें हमारी किस एरिया में पाई गई? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में 3 जगहों पे पूछा जाता है कि दक्कन ट्रैप या बेसाल्ट चट्टानें किन किन एरिया में पाई जाती हैं। तो ज़्यादातर महाराष्ट्र में, थोड़ा सा गुजरात और मध्य प्रदेश में। ये हैं दोस्तों 3 जगहें जहाँ पे हमारी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और इनके अपक्षय अपर्दन से काली मिट्टी
लावा अपरदित होता जा रहा है और काली मिट्टी बन जाती है। काली मिट्टी में कपास की पैदावार, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। आइए आगे देखते हैं। हमने दक्कन ट्रैप देख लिया। ये टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं दोस्तों। टर्शियरी क्रम की चट्टानें क्या हुआ कि अभी हमने उसमें पढ़ा कि हमारा ज़्यादातर कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। 98% कोयला पाया जाता है बिटुमिनस कोयला। और 2% जो एंथ्रासाइट टॉप क्वालिटी का कोयला होता है, एंथ्रासाइट कोयला, ये हमारा लेह लद्दाख JNK वाले इलाके एरिया में पाया जाता है। और वहाँ किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? जो 2% हमारा कोयला पाया जाता है एंथ्रासाइट किस्म का, जो टॉप किस्म का कोयला होता है। 98% तो भारत में बिटुमिनस कोयला है, 2% एंथ्रासाइट कोयला है जो हमारा लेह लद्दाख झांसकर वाले पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। वो टर्शियरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों? टर्शियरी क्रम की चट्टानों में। टर्शियरी क्रम की चट्टानों का क्या हुआ कि इस कल्प के दौरान हिमालय का निर्माण निम्नलिखित क्रम में हुआ। हिमालय की कई श्रेणियां हैं, हिमालय की उत्पत्ति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसिन काल में हुआ था। बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसिन काल में, मध्य हिमालय या लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन काल में हुआ था। मायोसीन काल दिमाग में रखेंगे दोस्तों इस चीज को। बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन काल में, लघु और मध्य हिमालय का काल निर्माण मायोसीन काल में हुआ। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन काल के दौरान हुआ था। असम, गुजरात, राजस्थान से मिलने वाला खनिज तेल इयोसीन और ओलिगोसीन काल की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, असम, गुजरात और राजस्थान में जो हमारे तेल के क्षेत्र हैं, खनिज तेल के, वो इयोसीन और ओलिगोसीन काल की चट्टानों में, ओलिगोसीन जिसमें हमारा बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था, उस काल में हमारा जो आसाम, गुजरात और राजस्थान में मिलने वाला खनिज तेल है वो पाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर समाप्ति की ओर है। थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। जब हमारी पृथ्वी बनी थी, दक्कन ट्रैप के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। जब हमारी पृथ्वी जब थी तो पहले पूरा सारे महाद्वीप एक पिंड के रूप में थे जिसे पैंजिया कहा जाता था। और कई महासागर जो आज हम पढ़ते हैं कि कई महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, डिफरेंट टाइप्स के महासागर, वो पहले पूरा का पूरा पैंथालासा कहा जाता था। पैंथालासा महासागर था और पैंजिया हमारा महाद्वीप था। तो पैंजिया महाद्वीप में विखंडन हुआ। कई वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी दी हुई है महाद्वीपीय विखंडन के सिद्धांत में, और उसमें हम इत्मीनान से पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और भी कई टॉपिक हैं। पैंथालासा और पैंजिया हमारा महाद्वीप था और पैंथालासा हमारा महासागर था। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जब हमारा भारत ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से हमारा भारत अलग हुआ। हमारा भारत दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत जो है अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था। प्रायद्वीपीय भारत का एरिया केवल इतना है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत हमारा अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था। और जब ये अफ्रीका से टूटा, जब ये इस एरिया से टूटा था, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। जब ये इस एरिया से टूटा, अफ्रीका से लगा हुआ था, अफ्रीका से हमारा भारत टूटा, तो पृथ्वी की विसंरचना में कई चीजें हैं दोस्तों, इसके बारे में भी हम जानेंगे। क्रस्ट मेंटल कोर, मेंटल हमारा लावा से भरा हुआ है, इसके बारे में हम विस्तृत जानेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो लावा हमारा बिखरने लगा तो कुछ एरिया हमारा अफ्रीका में लावा फैल गया। जब दरार हुआ भाई, पहले दरार हुई तब ये अलग हुआ। पहले कई साल में, कई करोड़ों लाखों सालों में ये प्रक्रिया होती है। कई प्लेटों में, पृथ्वी हमारी कई प्लेटों में डिवाइड है। कुछ प्लेटें दूर जा रही हैं तो कुछ प्लेटें नज़दीक भी आ रही हैं। कुछ प्लेटें जब दूर जा रही हैं तो लावा ये भी धीरे धीरे दूर जा रही हैं, तो लावा, पृथ्वी का भीतर का लावा, जो गर्म पदार्थ है पृथ्वी के भीतर का लावा, वो बाहर निकल रहा है और हमारा फैल रहा है। और जो प्लेटें नज़दीक आ रही हैं उनमें प्लेटों का विनाश हो रहा है, कुछ प्लेटों का विनाश हो रहा है, कुछ हमारी दूर जा रही हैं, कुछ आपस में रगड़ खा रही हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी इसका हम जिक्र करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे।
ये हमारा भारत अलग हुआ। भारत जब अलग हुआ तो यहाँ लावा का कुछ बिखर गया, यहाँ लावा बिखर गया, और भारत का प्रवाह हमारा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट दिशा में हुआ था। और यहाँ पे आया हमारा यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट। और जब हमारा भारत आगे की ओर बढ़ा था तो हमारा भारत यहाँ पे टकराया यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद जो बीच का पोर्शन था हमारा, भाई पूरा पूरा का पूरा सागर था, पैंथालासा। तो जो बीच का सागर आप ब्लू कलर का एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया ब्लू कलर में टेथिस सागर है। टेथिस सागर में मलबा भरा हुआ था। और ये ग्रीन कलर की जो इंडिया के मैप में जो ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हैं वो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत अब ये यहाँ से अलग हुआ तो ये पोर्शन हो गया हमारा लावा का। ये हमारा दक्कन ट्रैप का हो गया। दक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। लावा बिखर कर पिघल गया, और जब लावा बिखर कर पिघल गया तो ये लावा जब ठंडा हुआ तो बेसाल्ट चट्टाने कहा गया। बेसाल्ट चट्टाने जो अपरदित होकर अभी काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी कही गई। तो बेसाल्ट चट्टानों को ही हम आज की डेट में दक्कन ट्रैप बोला जाता है। ज़्यादातर इसका हिस्सा कहाँ है? ज़्यादातर इसका हिस्सा महाराष्ट्र में 80% के आसपास लगभग महाराष्ट्र में है, थोड़ा सा गुजरात में और मध्य प्रदेश में भी है। 3 राज्यों में पाया जाता है दोस्तों बेसाल्ट चट्टाने हमारी दक्कन ट्रैप। तो बीच का जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर का जो मलबा था, टेथिस सागर का मलबा हमारा इसके प्रायद्वीपीय भारत के प्रवाह से, प्रायद्वीपीय भारत का प्रवाह इस साइड हो रहा था और ये प्लेट स्थिर थी। तो बीच का जो एरिया था, बीच का एरिया हमारा टेथिस सागर था। टेथिस सागर का मलबा उभर कर वलित हो गया, मुड़ गया, जो हमारा हिमालय का निर्माण किया। तो ये हमारा हुआ दक्कन ट्रैप का निर्माण और ये हिमालय का निर्माण। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अगले चैप्टर में विस्तार से जानेंगे। चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। ये जानकारी थी हमारी चट्टानों के क्रम के बारे में और उनमें पाए जाने वाले खनिजों के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखा करें दोस्तों। चीज़ें, कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।